नाज़रीन, दुनिया में जो इंटरनेट एक्सेस है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और चाहे कोई एजुकेटेड हो या कोई जो तालीम याफ्ता ना हो, हर इंटरनेट के साथ इस वक्त जुड़ा है, मोबाइल के साथ जुड़ा है। लेकिन इस सब के बीच में आज दुनिया में साइबर क्राइम का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में। मेरे साथ है रियाज साहब जो कि यहाँ पर इंचार्ज है साइबर पुलिस स्टेशन में। बहुत शुक्रिया सर आपके इम्पोर्टेंट वक्त का। सबसे पहले हम सर आपसे जानना चाहेंगे एक आम और सादा अल्फाज में कि साइबर क्राइम क्या होता है। शुक्रिया। बेसिकली देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग अब डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी से। मोबाइल फ़ोन का हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ जो है अभी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से होती है। आप बैंकिंग, आपके पास बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स के ज़रिए आप बिल्स पे करते हैं। हर कोई मैक्सिमम जो अभी रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम वो टेक्नोलॉजी से करते हैं। और इसमें क्या है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जो लोग अनअवेयर हैं चीज़ों से, कि जो उनको नहीं करना चाहिए, जो अनअवेयर होते हैं कि, तो साइबर क्रिमिनल्स जो है उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उन लोगों को कोशिश करते हैं कि उनके साथ वो साइबर फ्रॉड करें। आज का जो मौजू यहाँ पे था, आज का जो प्रोग्राम था, उसमें हमारा मकसद ही यही था कि हम लोगों को अवेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि लोग फाइनेंशियल फ्रॉड जितने भी हो रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स जो करते हैं, उससे बच जाएं। तो हमारा मकसद भी यही था कि हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं कि ये जो अभी जो ट्रेंडिंग जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। सबसे ज़्यादा सर आपके पास कौन से केसेस आते हैं जहाँ तक हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं? रिसेंटली जो हमने देखा है, पिछले 1 साल से KYC एक ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कि जनरल पब्लिक को एक मैसेज आती है, रैंडमली मैसेज किसी को भी आ सकती है कि आपका सिम कार्ड जो है आपकी KYC पेंडिंग है। और लोग उसमें एक नंबर भी मेंशन किया होता है कि आपका जो सिम कार्ड है विदिन 24 आवर्स आपका बंद होने वाला है। तो इसमें मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो ये डर जाते हैं कि हमारा सिम कार्ड बंद हो जाएगा, हमारी बैंकिंग भी इस पे चलती है, हमारे बाकी मैसेज भी इस पे आते हैं, तो वो उन नंबर्स पे वापस फ़ोन करके साइबर क्रिमिनल्स जो उस साइड से होते हैं वो उनको फिर फंसा के कुछ ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद उनके जो अकाउंट में जितने पैसे होते हैं वो निकाल देते हैं और उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। दूसरा, KYC के बगैर हमने देखें सेक्सटॉर्शन के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, जिसमें कि एक वीडियो कॉल, अननोन कॉलर से वीडियो कॉल आती है जिसमें अनड्रेस्ड वहाँ से जो होते हैं फीमेल होती है, तो वो केसेस हमने ज़्यादा देखे हैं। तीसरा, एक और ट्रेंडिंग चल रहा है आज का, ट्रेडर्स के लिए मैं कहूँगा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप से हम बोल रहे हैं कि हमें कोई मटेरियल चाहिए, लेकिन वो साइबर क्रिमिनल्स बाहर से होते हैं। उनको जो अगर आपको किसी को सामान देना है तो किसी के अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं जब तक कि कोई फिज़िकली आपके पास ना आए, या जब तक कि आपके पास एक्चुअली पैसा ना आए। ये भी एक ट्रेंडिंग चल रहा है। रियाज साहब, अगर कोई सेक्सटॉर्शन का विक्टिम बन जाए, लेकिन हमारी सोसाइटी में सोशल स्टिग्मा की वजह से वो खुद को कहीं पे मतलब अपना जो इशू है वो एड्रेस नहीं करवाना चाहता है, अगर वो आपके पास आता है लेकिन उसकी प्राइवेसी भी ब्रीच ना हो, इस सिलसिले में साइबर पुलिस उसकी प्राइवेसी को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए क्या कुछ करती है और उसका मसला भी हल हो जाए? सेक्सटॉर्शन एक बहुत ही सीरियस इशू भी है, हमारे लिए भी सीरियस इशू है और एक आम सिटीज़न के लिए भी है, क्योंकि उसमें सोशल स्टिग्मा की भी बात होती है। तो उसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई है। एक तो प्राइवेसी उनकी भी हमने बरकरार रखी है, और दूसरा हमने उनके जो बेसिकली उनको हमने गाइड किया है कि फ़र्दर उनको कैसे करना है। और बहुत सारे जितने भी हमारे पास जितने भी विक्टिम्स आए हैं वो सेटिस्फाई होके गए हैं। उनको हमने बिल्कुल उनकी जो आइडेंटिटी है वो वैसे ही बरकरार रखी है, और जो उसमें कार्रवाई हो या जो उनको कोई गाइड करना होगा वो भी हम उनको करते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पर्सनली हमारे पास आ सकते हैं, उनका जो भी मसला होगा उस टाइम का वो हम अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। यूजुअली कितना टाइम लगता है कोई भी साइबर क्राइम जिस पे आप काम करते हैं, मंथली बेस्ड या हम एनुअली देखें तो कितना, चाहे वो सेक्सटॉर्शन का केस हो, चाहे KYC का हो, या बाकी जो केसेस आपके पास साइबर फ्रॉड्स आते हैं, कितना टाइम लगता है? देखिए, बेसिकली जो जितने भी साइबर क्राइम होते हैं ना, इसमें टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। अगर सेक्सटॉर्शन की बात करें, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें, जितने भी ये फ्रॉड्स हैं हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। और जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग होती है, जब विक्टिम हमारे पास आता है, हम इमीडिएटली उसमें काम करते हैं। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें बाकी स्टेट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, क्रिमिनल्स बाहर के होते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन एज़ पर द केस वो चलता रहता है।
रियाज साहब, चूँकि हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर साइबर पुलिस के स्टेशंस नहीं है कि लोग जल्दी जाएं, श्रीनगर में है। अब श्रीनगर से बाहर जो टाउन्स है या फार फ्लंग एरियाज़ है, इवन कि एक्सट्रीम फार फ्लंग एरियाज़ जहाँ लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के हवाले से या ऑनलाइन लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ आप इकदाम कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बता दूंगा कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस पे डायरेक्टली कोई भी कंप्लेंट कर सकता है अगर वो कहीं किसी फार फ्लंग एरिया से हैं या कहीं दूर से बोल रहे हैं। 1930 जो है ये एक हेल्पलाइन नंबर है, थ्रू आउट इंडिया ये चल रही है, उस पर भी ये डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बावजूद हमारा अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, वहाँ हमारा जो पर्सन जो हमने एक नंबर रखा है 9596770555, ये नंबर है, उस पर भी ये रिपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी फ़िज़िकली हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आके यहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते जो लोग इस फ्रॉड में मुलविस होते हैं उनको कैसे पुनिश किया जाता है? हैं एज़ पर लॉ जहाँ पे ये जिस टाइप का ऑफेंस होगा उस टाइम के उसमें सेक्शंस लगते हैं, और जो सेक्शंस होते हैं उस हिसाब से ही जो एज़ पर लॉ है वो उस हिसाब से एक्शन लिए जाते हैं। रियाज साहब, आज भी आपने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स जो है रिकवर किए हैं, कितना टाइम लगा इन फ़ोन्स को रिकवर करने में? थोड़ा सा इस प्रोसेस को भी बताएं। ये 2-3 महीने इसमें लगे हैं हमें ये सारे रिकवर करने में। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि ये किसी ने सड़क से उठाया है या कहीं से उठाया है फिर किसी और को दे दिया है। इसमें भी एक चेन होती है 2, 3, 4 बंदों की। तो हमारी टीम, इसमें एक डेडिकेटेड टीम हमने रखी है जो इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करके ये फ़ोन्स रिकवर करते हैं। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आजकल क्या देखते हैं हम कि किसी दूसरे के नाम पे फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी या इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई जाती है, एक दूसरे के नाम पर उसका मिसयूज़ किया जाता है। क्या आपके पास वो मैकेनिज़्म है कि उन लोगों को भी आप कैफे किरदार तक पहुंचा रहे हैं? इम्पर्सनेशन के केसेस भी बहुत हमारे पास आते हैं, जो किसी के फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं। लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगा कि जो हमारे पास लोग आते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट करते हैं, तो या तो हम ब्लॉक करते हैं या उनको आइडेंटिफाई करके एज़ पर जो लॉ जो एक्शन होगी वो हम करते हैं। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स के हवाले से बताएं, क्या इन फ्यूचर वैली के मुख्तलिफ इलाके जो है, गांव देहात है, वहाँ पर इस तरीके के एरिया अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने की तवक्कात करेंगे लोग? बिल्कुल, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी अवेयरनेस लोगों तक पहुँच जाएँ, जितने लोग अवेयर हो जाएँ साइबर क्राइम के बारे में, उतना ये क्राइम नीचे कम होता जाएगा। अदरवाइज़ हम जो देख रहे हैं पिछले 3 सालों में, ये दिन ब दिन बहुत सारे ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और इसको कम करने के लिए अवेयरनेस करनी ज़रूरी है। हमने लास्ट ईयर गांधरबल डिग्री कॉलेज में भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज बिमना में भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं। श्रीनगर सिटी में तो बहुत सारे किए हैं। इस साल हमारा ये प्लान है कि हम बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी जाएँ, स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो वहाँ पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करें। वेबसाइट के बगैर, सोशल मीडिया के बगैर अगर लोग आपके डिपार्टमेंट के साथ या पर्सनली आपके साथ अप्रोच करना चाहेंगे, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? हमारे पास आ जाएं। अगर कोई पर्सनली आना चाहते हैं तो फिज़िकली हमारे पास आ जाएं तो रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर भी बहुत सारे लोगों के पास हैं, तो मुझे पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं। आखिर पर रियाज साहब, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज रहेगी आपको साइबर के हवाले से? मैसेज यही रहेगी, बी सेफ़। आप अपने पैसे का ख्याल रखिए। ये आपकी कमाई है, ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसको ऐसे ज़ाया मत होने दीजिए कि कोई थर्ड पर्सन आपको फ़ोन करके आपको डिक्टेट कर रहा है कि आप ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ कीजिए, ये डिटेल्स दे दीजिए, वो डिटेल्स दे दीजिए। तो कोई भी फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं देनी है, बैंकिंग डिटेल्स नहीं देनी है, और ख़ुद को सेफ़ रखना है। जब आप सेफ़ रहेंगे और अपनी फैमिली को भी आप इस साइबर क्राइम से सेफ़ रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर आपके वक्त का। ये थे हमारे साथ रियाज साहब, जो इंचार्ज